किसी पुरानी टूटी-फूटी बिल्डिंग को देखकर आपको क्या लगता है? सिर्फ डर? लेकिन हर बिल्डिंग के पीछे एक स्टोरी होती है, ख़ास तौर से जब वो हज़ारों साल पुरानी हो। और आज हम ऐसी ही बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हज़ारों साल पहले के शहर कैसे हुआ करते थे। तो सबसे पहला टॉपिक है स्टोरी ऑफ हड़प्पा। आज से करीब 100-150 साल पहले बेसिकली जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, तब हमारी कंट्री में फ़र्स्ट टाइम रेलवे लाइंस बन रही थी। कहाँ? पंजाब में, जो पाकिस्तान में है। तो उस वक्त इंजीनियर्स जो वो रेलवे लाइंस बना रहे थे, उनको हड़प्पन साइट मिली। उन्हें लगा ये एक टीला है जिसमें से हमें बनी बनाई बढ़िया क्वालिटी की ब्रिक्स मिल रही हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि ये कोई हज़ारों साल पुरानी बनी एक बिल्डिंग की वॉल्स की ब्रिक्स हैं, क्योंकि वो तो इंजीनियर्स थे, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं। उन इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना इन बनी बनाई ब्रिक्स को इन रेलवे लाइंस के लिए यूज़ किया जाए। तो अपनी रेलवे लाइंस बनाने के लिए उन्होंने हज़ारों ब्रिक्स को इस्तेमाल किया और इसकी वजह से हमारी कई सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई। और ये सब बिल्डिंग्स हड़प्पन सिटीज़ की थी। इसके कई साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट को जब ये साइट मिली तो रिवील हुआ कि ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक है, क्योंकि ये सबसे पहली सिटी हड़प्पा में मिली थी। तो बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स मिली उन्हें हड़प्पन कहा गया। एंड कैन यू इमेजिन, ये सब सिटीज़ 4700 साल पुरानी थी। जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली तो उन्हें बड़ा शॉक लगा, बट हम इंडियंस को बहुत प्राउड फील हुआ कि हम इतनी पुरानी सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। अब क्या खास था इन सिटीज़ में? सिटीज़ की अगर बात करें तो ज़्यादातर हड़प्पन सिटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक पार्ट वेस्ट की तरफ था और एक पार्ट ईस्ट की तरफ था। वेस्ट वाला पार्ट स्मॉलर और हायर था, यानी छोटा था और थोड़ा ऊंचा बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रिच लोग रहते होंगे। ईस्ट की तरफ वाला पार्ट थोड़ा बड़ा था और ये नीचे की तरफ था, यानी वेस्ट वाले पार्ट से थोड़ा नीचे की तरफ। दोनों पार्ट्स के चारों तरफ ब्रिक्स की वॉल बनी हुई थी और ये ब्रिक्स इतने अच्छी से बनी थी कि हज़ारों साल बाद तक भी ख़राब नहीं हुई, जैसी थी वैसी की वैसी ही मिली। और हाँ, वेस्ट की तरफ वाले पार्ट को आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटाडेल नाम दिया और ईस्ट की तरफ वाला पार्ट जो नीचे था उसको लोअर टाउन कहा गया। कुछ सिटीज़ में सिटाडेल पर कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी मिली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहनजोदाड़ो में एक स्पेशल टैंक मिला जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ नाम दिया। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट लोग ही नहाया करते होंगे। इसके चारों तरफ ब्रिक से बाउंड्री बनी थी, प्लास्टर से इसको कोट किया गया था और इसे वाटर टाइट रखने के लिए कि पानी कहीं से ना निकले, नेचुरल तार का यूज़ किया गया था। नीचे जाने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी और चारों तरफ रूम्स थे, शायद चेंजिंग रूम्स होंगे। अब आप कहोगे इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर है। बट उस टाइम पर एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर होना बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि ये ग्रेट बाथ सिटाडेल में पाया गया है तो शायद यहाँ पर सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट लोग या रिच लोग ही नहाते होंगे। इस ग्रेट बाथ को मोहनजोदाड़ो मूवी में भी दिखाया गया है। सिर्फ मोहनजोदाड़ो ही नहीं, हमें दूसरी सिटीज़ में भी बहुत कुछ मिला है। जैसे कालीबंगन और लोथल में हमें फायर अल्टर्स मिले हैं जो बताते हैं कि वहाँ यज्ञ परफॉर्म किए जाते होंगे। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में बड़े बड़े स्टोर हाउस मिले हैं जिसमें ग्रेन स्टोर्स किए जाते थे। इनके हाउसेस की अगर बात करें तो हाउस जनरली 1 या 2 मंजिल की होती थी और कोर्टयार्ड में कुछ रूम्स भी थे। एक अलग बाथिंग एरिया भी था जिसे हमारा बाथरूम होता है, और वेल्स भी बने थे वाटर सप्लाई के लिए। इनकी नालियाँ बिल्कुल स्ट्रेट होती थीं और हर ड्रेन के ढाल ऐसा बना हुआ था कि पानी रुके ना, बहते हुए आराम से चला जाए। घरों की छोटी नालियाँ गली की बड़ी नाली से जाकर मिलती थी और फिर बड़े नालों से कनेक्ट हो जाती थी। बिल्कुल वैसा ही ड्रेन सिस्टम जैसा आज होता है। सभी ड्रेन्स कवर्स थी ताकि बीमारी ना हो और हर इंटरवल पर होल्स बने हुए थे
जिसकी मदद से उसे साफ़ किया जा सके अगर कुछ कचरा फंस जाए। इतना पढ़ने के बाद एक बात तो क्लियर होती है कि ऐसा स्ट्रक्चर बिना प्लानिंग के तो नहीं बन सकता। इनके घर, नालियाँ और स्ट्रीट एक सेम टाइम पर अच्छे से प्लान करके ही बनाई गई थी।